तो आज हम अपने CSS ग्रिड के अंदर ओवरलैपिंग ग्रिड एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग किस तरीके से काम करती है हमारे ग्रिड के अंदर, तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक डिव लिया है और उसके अंदर मज़ीद 3 डिव और डाले हैं। अब हमने इस डिव को क्या कर दिया है, ग्रिड कंटेनर बना दिया और उसके अंदर जो डिव आ रहे हैं वो हमारे क्या बन गए हैं, वो हमारे ग्रिड एटम्स बन गए हैं। अब ये हमारे ग्रिड एटम्स हैं जो यानी कि जो आ रहे हैं ये हमारे तरतीब वाइज नहीं आ रहे हैं, यानी कि कॉलम वाइज और रो वाइज नहीं आ रहे हैं। तो एक के ऊपर एक आ रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा यही है ओवरलैपिंग। इसी को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ए को सबसे ऊपर रखना है या हमने बी को सबसे नीचे रखना है। इस तरीके से अगर हमने स्टैक ऑर्डर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर मज़ीद 3 डिव आ रहे हैं ग्रिड आइटम्स। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्रिड कंटेनर है, उसके अंदर 3 और ग्रिड आइटम आ रहे हैं। यहाँ पर हमने इनका बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है और मैंने इनको कॉलम क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है। यानी कि 2 कॉलम रखे हैं 150 पिक्सल के और इनकी 2 रो रखी हुई है 150 पिक्सल की। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा है ना डिव एटम्स नंबर 1, इसको हम स्पैन करते हैं। यानी कि 2 कॉलम में मैं इसको स्पैन करता हूँ, 2 कॉलम में भी कर देते हैं और 2 रो में कर देते हैं। एटम्स नंबर 1 में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रिड कॉलमन यानी कि 1 से स्टार्ट हो एंड कहाँ पे हो, इसको स्पैन कर देते हैं। स्पैन 2 यानी कि 2 कॉलम हमारे स्पैन हो। तो सेव करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पे दो जो एटम्स 1 था वो 2 कॉलम में क्या हो गया, स्पैन हो गया। इस तरीके से हम इसको रो वाइज भी स्पैन कर लेते हैं। जब इसको रो वाइज स्पैन करेंगे हमारे जो 2 सेट हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ये हम करके देख लेते हैं। वन से स्टार्ट हो एंड कहाँ पे हो, इसमें स्पैन कर लेते हैं 2। यानी कि रो हमने क्या कर दिया, 2 रो में भी इसको स्पैन कर दिया एटम्स नंबर 1 को। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 कॉलम और 2 रो में स्पैन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ हम कुछ फिक्स कर दें, इससे आगे हमारी विड्थ ना बढ़े। तो यानी कि अगर हमने इसको ओवरलैपिंग करना है तो इसकी विड्थ फिक्स करेंगे, यानी कि 150 पिक्सल की हम इसकी विड्थ रख लेते हैं। हमारे पास इस कॉमन क्लास आ रही है, ये देखें हमने एक कॉमन क्लास ली, एटम्स है, एटम्स 1 है। एटम जो 1 2 3 आ रही है इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है यहाँ पर। और जो एटम्स आ रही है कॉमन क्लास, इसकी हमने एटम्स के अंदर स्टाइलिंग की हुई है। ये देखें, कलर दिया हुआ है इसको वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल का रखा हुआ है, फ़ॉन्ट वेट है, पैडिंग दी हुई है। अब हम इसके अंदर ही एक मैक्सिमम विड्थ इसकी फ़िक्स कर देते हैं तीनों की। यानी कि मैक्सिमम विड्थ इसकी कितनी रख लेते हैं, 150 पिक्सल में कर देता हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा हमारी विड्थ नहीं बढ़ेगी। अब क्या करते हैं, इसको सेव करके देखते हैं। ये देखें, अब मैं इसको अलाइनमेंट करूँगा, इसकी जो है मैं ये इसको स्टार्ट में कर देता हूँ। यानी कि इसकी वर्टिकली अलाइनमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास ग्रिड एटम्स जो 1 है, मैं इसको अगर स्टार्ट में रखना चाहता हूँ, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए हम अलाइन का यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करने के लिए जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। अलाइन सेल्फ का यूज़ करेंगे। अगर किसी एक एटम पर हमने अप्लाई करना है तो सेल्फ का यूज़ करेंगे, अगर हमने सब पर अप्लाई करना है तो एटम्स का यूज़ करेंगे। अलाइन सेल्फ मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा एटम्स है ये स्टार्ट में चला गया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एटम्स नंबर 2 है इसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ। यानी कि एटम्स नंबर 2 को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। यानी कि ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्रिड कॉलमन। इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 से और इसको स्पैन कर लेते हैं 2। इस तरीके इसकी रो भी स्पैन कर लेते हैं। अब ये रो और कॉलम में ये भी मैंने इसको स्पैन कर दिया है। अब इसकी
एक मिनट सेव करते हैं। ये देखें, अब ग्रिड नंबर जो 2 है यानी कि एटम्स नंबर 2 के नीचे हमारा वो एटम्स आ रहा है एटम नंबर 1। अब इसको भी हम इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। अलाइन सेल्फ करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये सेंटर हो गया। अब इसकी जस्टिफाई भी अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसको मैं सेंटर में लेके आना है तो मैं क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करते हैं, जस्टिफाई सेल्फ, तो सेंटर सेव करते हैं। ये देखें, अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारा क्या आ गया है, हमने इसको सेंटर में किया हुआ है इस एटम्स को, एटम नंबर 2 को। अब जो एटम नंबर 3 है इसको हमने एंड में रखना है, तो इसकी अलाइनमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसी में भी लगा लेते हैं। यानी कि अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, ये दो चीज़ें ग्रिड कॉलम और ग्रिड वो को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और एटम 3 में आके पेस्ट कर देते हैं। अब ये भी हमारा स्पैन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इसकी अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं यानी कि अलाइन सेल्फ एंड, ठीक है। और यानी कि ये वर्टिकली क्या आ गया हमारा एंड में चला गया है नीचे, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टली इसको हमने इसको एंड में रखना है। तो जस्टिफाई भी सेल्फ जो है वो भी मैं एंड कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारा आइटम्स कहाँ पे आ गया है एंड अब इनकी जो जगह है वो अलग अलग है। यानी कि ये हमारा यहाँ पे है स्टार्ट में, ये सेंटर में है, ये एंड में है। अब इनमें कुछ डाटा डालते हैं, तो इनके अंदर हम यहाँ पे हम सब के अंदर हम थोड़ा 10 वर्ड का मैं डाटा डाल देता हूँ। यानी कि कितने 10 वर्ड का। तो इस तरीके से हम इसमें भी डाल देते हैं। नंबर 3 में भी डाल देते हैं, एटम नंबर 3 में 10 वर्ड का डाटा डाल दिया जी। अब इनको सेव करते हैं। ये देखें, ये अब क्या हो गया, ये एक के ऊपर एक आ रहे हैं। यानी कि तीनों एटम्स में हमने क्या किया है 10 वर्ड का डाटा डाला है। अब हम इनका यानी कि स्टैक ऑर्डर चेंज करेंगे। अभी हमारे पास ब्लू जो कलर आ रहा है एटम्स नंबर 1, मैं चाहता हूँ ये सबसे ऊपर आ जाए। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम दे देंगे यहाँ पे। हम क्या करते हैं इस तरीके से कर लेते हैं। एटम नंबर 1 को हम देंगे। अच्छा, अब इसका Z इंडेक्स हम यहाँ पे लगाएंगे। यानी कि जो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं सीएसएस के अंदर, यानी कि हम पोजीशन प्रॉपर्टी में क्या करते थे, Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते थे। पोजीशन के अंदर हम Z इंडेक्स का यूज़ करते थे, तो अब इसके अंदर भी वही करेंगे। मैं यहाँ पे Z इंडेक्स क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये सबसे ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं एटम्स 2 में क्या करता हूँ, इसमें हम Z इंडेक्स लगा देते हैं। यानी कि इसका Z इंडेक्स क्या कर लेता हूँ 1। इसके अलावा जो हमारे पास एटम नंबर 3 है इसका मैं Z इंडेक्स कर देता हूँ 2। सेव करते हैं। ये देखें, ये वैसे ही आ रहा है। यानी कि इसको ये पहले हमारा सबसे ऊपर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मैं 3 कर दूं इसको ब्लू वाले को, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसको 2 किया है तो ये सबसे ऊपर आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर हमारा वो आ रहा है। अगर मैं Z इंडेक्स इसको 3 कर देता हूँ, अब सबसे ऊपर क्या आएगा, ये 3 वाला आएगा। पहले 3 वाला आएगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। अब जो हमारा एटम्स नंबर 2 है ये एंड में चला जाएगा। ये देखें, पहले हमारा जिसमें हमने Z इंडेक्स 3 दिया था वो आ रहा है,
फिर 12 आ रहा है, हमारा जो रेड कलर था उसमें हमने 1 दिया था वो एंड में चला गया। यानी कि इस तरीके से हम इसका स्टैक ऑर्डर चेंज करते हैं, ओवरलैपिंग इस तरीके से हम ओवरलैपिंग करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।